Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge of Law. Today I will discuss what is crime, definition of crime and elements of crime. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ क्राइम। एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय आईपीसी इज एन ऑफेंस। ये कहता है कि हर वो एक्ट और ओमिशन जो आईपीसी के तहत पनिशेबल है वो क्राइम है। गर्ल्स, अब कुछ जो जूरीज हैं उन्होंने क्राइम को डिफाइन किया। फर्स्टली क्या है, ब्लैकस्टोन। ये क्या कहते हैं कि क्राइम एक पब्लिक रोंग है। सेकंड इज स्टीफन क्या कहते हैं, क्राइम इज़ ए मोरल रोंग। स्टीफन उन्होंने कहा है कि क्राइम वो सिर्फ पनिशेबल नहीं है लॉ के द्वारा, बल्कि सोसाइटी के जो मोरल सेंटिमेंट्स होते हैं ना उनको भी ये रिवोल्ट करता है, मीन्स उनके लिए भी ये घिनौना है। तो अब अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, क्राइम इज़ एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज, मीन्स क्राइम क्या है, एक एक्ट है जो दंडनीय है लॉ के द्वारा और फॉरबिडन है, मीन्स जिस पर रोक लगाई गई है बाय द स्टेट्यूट के द्वारा, और इंजीरियस टू पब्लिक वेलफेयर, और जो सार्वजनिक कल्याण के लिए क्या है, हानिकारक है, वो क्राइम है। बस अब हम एलिमेंट ऑफ क्राइम देख लेते हैं। फर्स्टली क्या है, ह्यूमन बीइंग। गर्ल्स, किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। पहले क्या होता था, जो एनिमल्स होते थे ना उनको भी क्या है पनिश किया जाता था। अगर वो कोई क्राइम कर देते थे तो उनको पनिश किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई एनिमल्स है तो उसके जो ओनर है ना उसी को पनिश किया जा सकता है, एनिमल्स को नहीं, ठीक है। लेकिन जो कुछ पर्सन है गर्ल्स जिनको ना क्रिमिनल लाइबिलिटी से क्या है एग्जेम्पशन दी गई है, वो कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फॉरेन सोवरन विजिटिंग इंडिया है, एंड देयर एम्बेसडर विजिटिंग इंडिया, ठीक है। ये सारे पर्सन हैं जिनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन दी है, ठीक है, लॉ ने। अब सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है द वर्ड पर्सन। वर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एक केस था गर्ल्स इन मैसर सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 1965 का ये केस है। द बॉम्बे हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ए कंपनी कैन नॉट बी गिल्टी हेल्ड। इसमें क्या कहा गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि एक कंपनी को ना गिल्टी हेल्ड नहीं किया जा सकता उन क्राइम के लिए कैन बी कमिटेड ओनली बाय ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कमिटेड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे रेप है, बाइगेमी है, मर्डर है, इनके लिए उनको पनिश नहीं किया जा सकता कंपनी को। अब सिमिलरली एक कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ दोज क्राइम विच आर बी पनिश्ड बाय डेथ और इम्प्रिजमेंट, और उन क्राइम के लिए भी गिल्टी हेल्ड नहीं किया जा सकता जिसमें डेथ और क्या इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन है। बट एक कंपनी कैन हेल्ड गिल्टी ऑफ दोज क्राइम आर पनिश्ड एक्सक्यूजिवली और अल्टरनेटिवली विद फाइन। लेकिन सिर्फ कंपनी को उन क्राइम के लिए गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है जो कि एक्सक्यूजिवली और अल्टरनेटिवली फाइन के साथ पनिशेबल है, ठीक है। अब सेकंड हमारा एलिमेंट है मेंजिरिया। मेंजिरिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन, रोंग माइंड, मीन्स किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपका क्या है, एक गिल्टी इंटेंशन, रोंग माइंड होना बहुत ही ज़रूरी है गर्ल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मंदिर में जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं वापस आती हूँ और किसी की चप्पल ना गलती से पहन लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको ना पनिश नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका गिल्टी माइंड ही नहीं था, ठीक है, वो क्राइम नहीं है। तो इसलिए आपका जो है गिल्टी इंटेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब ये थर्ड बताता है एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है, एक्टस होता है एक्शन और रियस होता है फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। मीन्स एक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मन में ही सोच रही हूँ कि मैं ना चोरी करूँगी और मैं एक्ट मैंने किया ही नहीं, भाई मेरा मन में कुछ भी सोचूँ, ठीक है, लेकिन मैंने एक्ट तो किया ही नहीं ना। तो एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्ट आप कर रहे हो ना वो वॉलंटरी होना चाहिए, किसी के फोर्स में आके दबाव में आके नहीं होना चाहिए, ठीक है गर्ल्स। अब क्या है, फोर्थ है हार्म और इंजरी, ठीक है, हार्म और इंजरी होना जरूरी है। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी बताता है द वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म, ठीक है, वट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन। मीन्स क्या है, जो इलीगली क्या है किसी को इंजरी और हार्म दिया गया इन बॉडी पर, माइंड पर, रेपुटेशन पर और प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो इसमें क्या कि हार्म और इंजरी होना जरूरी है, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये तभी एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है गर्ल्स। ये फोर्थ जितने भी मैंने बताए हैं सारे जो एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए,
थैंक यू गर्ल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।